हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार जिंदाबाद ज़बरदस्त होंगे। ये तो खैर कहने का डायलॉग है मेरा, बट शानदार ज़बरदस्त कैसे हो सकते हैं अगर कोई पता लगे किसी बच्चे को, तैयारी करने वाले को, कि उसकी भर्ती पर स्टे लग गया है और ये नहीं पता कि आगे इस पर कब ये हटेगा, कब एग्ज़ाम की डेट आएगी, कब रेलवे चेताएगा, कि कब रेलवे का वो नोटिस जारी होगा, कैसे हर साल वैकेंसीज का रेलवे वादा कर गया, कैसे वैकेंसीज कभी बढ़ पाएंगी या नहीं। सबसे ज़्यादा विवादित अगर मैं कहूँ कि रेलवे की अगर कोई भर्तियों में रही है, वो ग्रुप डी की भर्ती रही है। अब बच्चों को एक उम्मीद थी, एक आशा की किरण थी कि भाई अब वो डेट आ गई है अगस्त के लास्ट में, पहले वो जुलाई के लास्ट में, अगस्त में के लास्ट में तो हो ही जाएगा। एक महीने के अंदर फैसला करना है कोर्ट को, कैट को मानना ही पड़ेगा। एक महीने में फैसला पक्का ही पक्का आ जाना है। तो हर वो इंतजार किया बच्चे ने जो वो कर सकता था, और फाइनली उसके हाथ में फिर से क्या लगा, एक और तारीख भैया, और अब के लंबी तारीख। तो वो कहाँ एक महीना गया और कहाँ कितना लंबा ये एग्जाम जाएगा, सारी आशंकाओं से भर गया है ये ग्रुप का एग्जाम। भाई पर बात करते हैं इस पर, ये कब क्या कैसे होना है। तो अभी आप देख सकते हैं कि आपका जो रेलवे ग्रुप डी का मुकदमा है, वो मुकदमा नंबर ये है, केस नंबर ये है, और ये आपकी जो नेक्स्ट हियरिंग है वो 30/10/2025, अभी इसका निर्णय पेंडिंग ही है। और 30/10 यानी 30 अक्टूबर तक अगर आपको वेट करना पड़ेगा, तो आप समझ लीजिए पूरा सितंबर और पूरा अक्टूबर, पूरे 2 महीने, पूरे 2 महीने, ये बहुत बड़ी बात होती है। चल रही भर्ती पे स्टे लगातार पिछले 1 महीने और प्लस 2 महीने और 3 महीने तक, जो 1 करोड़ 10 लाख बच्चा इसमें फॉर्म भर के बैठा है, वो सिर्फ इस बात का इंतजार करे कि कोर्ट अभी निर्णय देगा। कोर्ट को भी क्या यहाँ थोड़ा सेंसिटिव नहीं होना चाहिए कि कितने बच्चे ओवर एज, या मैं कहूँगा कि आने वाली भर्ती के लिए जो एक बहुत क्रूशियल टाइम है उनकी एज का, वो सिर्फ इस तारीख में और इस इंतजार में जा रहा है कि एग्जाम कब होगा, और एग्जाम जब होगा जब ये स्टे हटेगा। तो क्या कोर्ट को यहाँ सेंसिटिव वे में नहीं सोचना चाहिए? बिल्कुल सोचना चाहिए। फिर इसका रास्ता क्या है कि कोर्ट ऐसा सोचे, और आप क्या कर सकते हो इसमें, आपका क्या रोल प्ले होना चाहिए? क्या ये रेलवे की गलती नहीं है? इस केस को पहले तो डलने दिया, अगर डला तो फिर इसको डिफेंड क्यों नहीं किया अच्छे से, ताकि इसका फैसला अच्छे से आए? तो ये तो बिल्कुल रेलवे की गलती है यहाँ पर। भाई ठीक है, आपको फैसला जो देना है दीजिए, इससे कोई आपत्ति नहीं है। जिधर जो ज्यादा पक्ष मजबूत होगा, जो गलत होगा वो हारेगा, जो पक्ष मजबूत होगा वो जीतेगा। पर भाई आप, रेलवे का ये जिम्मेदारी थी कि वो टाइम पर जो चीजें मांगी जा रही है कोर्ट के द्वारा, उसको एक सरकारी कार्यवाही में ना फंसा करके उसको टाइम से प्रोवाइड करा दिया जाता। अगर रेलवे ये डिले करता रहा तो उसको साल भर भी खींच सकता है। मान लीजिए कोर्ट को चाहिए कि भाई आप अपना पक्ष रखने आओ, और वो पक्ष रखने की बजाय वो आते ही नहीं वहां पर, और आते भी हैं तो वो पुख्ता वो चीजों के साथ नहीं आते जो कोर्ट ने मांगी थी। तो कोर्ट के पास तो एक ही ऑप्शन है कि भी एक और तारीख दे दो। और फिर मान लीजिए हो सकता है कि आगे से डिमांड आई हो, रेलवे के वकील या दूसरे वकील जो केस किए हुए हैं उनकी तरफ से डिमांड आई हो, नहीं जी हमें तो अभी इस तथ्यों को, इस साक्ष्यों को जुटाने में अभी इतना समय लगेगा। कोर्ट को वो तारीख देनी पड़ती है। तो कई परिस्थितियां यह होती है, कई बार कोर्ट, त्योहार आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, भैया डेट है ही नहीं उसके पास, है ना, फ्री डेट। तो भाई ये जो तरीका है, क्या कितना सही है कितना गलत है उस पर तो मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये मामला अब कोर्ट में चला गया है। अब कोर्ट का हिसाब से तो चीजें कोर्ट के हिसाब से ही चलती हैं। हालांकि इतना मुझे भी पता है, और आप सब बच्चे भी जानते हो, अब आजकल कोर्ट में केस चलने के दौरान कोई भर्ती रुकती नहीं है। पता नहीं इस पे कैसे स्टे लगा दिया, ऐसा लगना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि यहाँ सवाल ही फॉर्म पर है, इसलिए शायद स्टे लगा। फॉर्म पर क्या सवाल है कि इनका फॉर्म ही नहीं भरना चाहिए 10th वालों का। ये आईटीआई वालों की तरफ से केस है ना। ये भर्ती पे तो ये जो आई है सारी टेक्निकल पोस्ट हैं, तो केवल आईटीआई वालों को मौका मिले, 10th वालों का फॉर्म इसमें नहीं होना चाहिए। उनके लिए नॉन टेक्निकल की वैकेंसी होनी चाहिए।
और टेक्निकल पोस्ट के लिए तो आपने डाला हुआ था ग्रुप डी में ITI चलेगी, ऐसा उनका कहना है। तो अब इस पर क्या डिसीजन आएगा इस बात को तो मैं नहीं कह सकता, पर कुछ बहुत निराशाजनक उन बच्चों के लिए हुआ है जो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। तो रेलवे ग्रुप डी अच्छे से, रेलवे जो अपनी कार्यवाही है, जो रेल मिनिस्ट्री की तरफ से हो, रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से हो, RRB की तरफ से हो, वो कार्यवाही अच्छे से नहीं हुई है, ये तो पक्का है। तभी ऐसा डिले और इतनी लंबी तारीख मिलती है। अगर रेलवे डिफेंड करता, रेलवे कहता 1,10,00,000 बच्चा कैसे वेट करेगा इतने दिन तक, तो इसको स्टे को तो हटाया जाए, कम से कम भर्ती प्रक्रिया चालू तो रहे। अगर इस तरह के तथ्य दिए जाते तो मुझे लगता है कि स्टे तो शायद हटाया जा सकता था। तो रेलवे की कार्यवाही थोड़ी ढीली तो है, इसमें कोई शक नहीं है। तो रेलवे को ये सोचना चाहिए कितना बच्चा वेट कर रहा है उनका, क्योंकि पर ये रेलवे के भी मजे आ रहे होंगे, उनको भी वैकेंसी नहीं देनी पड़ेगी आगे, वो भी क्यों चाहेंगे, वो भी चाहेंगे अटकी रहे भाई, वरना तो ये बच्चे ये भर्ती पूरी करवाओ फिर अगली की जोर लगाने लगेंगे, क्योंकि आपके रेल मंत्री जी ने कह दिया हर साल वैकेंसीज आएंगी, फिर हमें इसका प्रेशर बन जाएगा अगली निकालो। उनकी तो सरदर्दी बढ़ती है ना, तो अच्छा है कोर्ट में पड़ा रहे उनके लिए। तो ये रेलवे की कहीं ना कहीं इसमें जरूर 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 कि उन्होंने कार्रवाई करने में डिले किया है। नेक्स्ट, 1 महीने में फैसला आना था, ये भी तो बात थी। ये कैसे कैसे हो सकता है ये पॉसिबल कि अगर हाई कोर्ट ने बोला हो कैट को 1 महीने में ये फैसला देना है, तो क्या ऐसा कर सकता है कि कोर्ट, फिर नीचे वाला कोर्ट, हाई कोर्ट से तो नीचे है कैट, तो कि वो कर ले कि भाई हाई कोर्ट के जो है अवमानना कर दे, है ना, उसके फैसले की। ऐसा तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाता है, वो तो निचला कोर्ट नहीं कर सकता। या तो हो सकता है ये रिटर्न में ना आया हो कि 1 महीने में फैसला देना है, या फिर जो फैसला जिनके बिहाफ पे देना है उन लोगों ने ही टाइम मांगा हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि वो दोनों पिढ़ ही तैयार ना हो 1 महीने में फैसले के लिए कि हमारे पास ये चीजें नहीं है अभी, ये तब भी ये चांसेस हो सकते। तो बहुत सारी लैक ऑफ क्लैरिटी है, उसको तो मैं नहीं जाना चाहूंगा, पर ये 1 महीने में, क्योंकि ये बोला गया था, ऐसा सुनने में हमें भी आया था, मैंने भी कोई कार्यवाही तो नहीं सुनी, तो मैंने भी वही बात आपको बताई थी आगे, भाई 1 महीने में फैसला देना है, तो अब हुआ फैसला, क्योंकि भर्ती स्टे बहुत बड़ा मैटर है ना। तो क्या अब 30 अक्टूबर तक सिर्फ इंतजार ही करना होगा? हाँ, क्या रास्ता भी क्या है सिर्फ इंतजार के अलावा? क्या रेलवे इस पे को इंस्टिगेट नहीं करवा सकता? करवा सकता है, अगर वो जाए रेलवे सुप्रीम कोर्ट चला जाए, इस भर्ती पे स्टे नहीं होना चाहिए, रेलवे को जाना चाहिए, उसकी भर्ती पे स्टे लगा है, और रेलवे क्यों जाएगा भाई? सोचो तो सही ना, उनका तो काम ही बढ़ेगा ना, सही है, आराम से पड़ा हुआ है, जैसा कहेगा कोर्ट कर लेंगे भाई। मेरे ख्याल से रेलवे इसमें नहीं कोई टांग अड़ाने चाहेगा, वो सिर्फ इंतजार ही करवाएगा आपसे, और या फिर 10th वाले कोई बच्चे अलग से केस डालें और फिर वो कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट लेकर के जाएं कि इसको जल्दी से क्लियर करवाओ, सुप्रीम कोर्ट के फिर डायरेक्शन आए कि भाई, फिर वो रिटर्न में डायरेक्शन आ जाए कि इतने दिन में क्लियर करनी पड़ेगी, तब तो कैट को जल्दी जल्दी डेट दे करके इसको खत्म करना होगा। तो भाई अभी भी ये क्लियर नहीं है कि 30 अक्टूबर को फैसला आ ही जाएगा, क्या पता फिर एक और दिसंबर की डेट मिल जाए, ये नहीं पता। और अभी कितना लंबा चलेगा, हालांकि भर्तियों की डेट लगातार तो नहीं मिलती, बहुत जल्दी फैसले आते हैं, क्योंकि ये तो अब ऊपर से डिसीजन है, ये स्टे नहीं लगेंगे, फिर क्यों लगा है नहीं पता, भर्ती चलती रहेगी, फॉर्म की वजह से लग सकता है, क्योंकि ये शुरुआती प्रक्रिया ही पर ही केस है, इस वजह से शायद स्टे लगा है। तो फिर ऐसा पता नहीं क्या रूलिंग है कि जिसको मैं बहुत ज्यादा यहाँ बयां कर नहीं पाऊंगा कि भाई ये किस वजह से ऐसा हुआ है ना, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे चीजें नहीं है पढ़ करके ताकि मैं बता पाऊं, क्योंकि मुझ पे ये सारी चीजें जिन लोगों ने केस डाला उनको ज्यादा पता होंगी, उनके पास ज्यादा चीजें होंगी, तो उनको ज्यादा पता होता है, बजाय एक हम तो जो पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन आती है उससे ही आपको ये वीडियो बना करके बता पाते हैं। चलिए, तो क्या फैसला आने तक भर्ती पर स्टे लगा रहेगा? जी हाँ, क्योंकि रेलवे का ये कदम लग नहीं रहा कि वो आगे बढ़ाएंगे, वरना उनके हाथ में, वो चाहें तो इसकी जल्दी डेट लेकर के खत्म करवाया जा सकता है हायर कोर्ट में जाकर के। पर अब मुझे नहीं लगता कि इस पे स्टे जो है हटेगा, ये तब तक रहेगा जब तक इसका फैसला नहीं हो जाता।
तो क्या रेलवे फैसला आने से पहले एग्जाम डेट भी नहीं दे सकता? बिल्कुल नहीं दे सकता। अगर स्टे है तो नहीं दे सकता। दे भी दी तो एग्जाम करा नहीं सकता, तो डेट देने से फायदा क्या? डेट ऐसा तो दे नहीं सकता कि भैया जून तक फैसला हो जाएगा, लो जून 2026 की दे देते हैं। ऐसी डेट तो दी नहीं जा सकती। ठीक है, चलो। तो कुल मिलाकर के ये कुछ पॉइंट्स थे तो जिस पे मुझे बोलना था, और मैं जो मुझे लगता है जो आपके डाउट्स चल रहे होंगे उनको सबको शायद थोड़ी सी क्लैरिटी आ गई होगी कि चल क्या रहा है ना। बाकी और क्लैरिटी तो क्या ही आएगी इसमें, कुछ है ही नहीं क्लियर कुछ बताने को आपको। दूसरा भाई, अब तो यही कहेंगे कि अगर आप ये है कि नहीं मेरा उद्देश्य केवल ग्रुप डी है और मुझे ग्रुप डी ही देना है, कभी तो एग्जाम होगा, तो इसके लिए हम लोगों ने सीरीज चलाई हुई है, तो आप इनसे जुड़ सकते हो। और ये क्लासेस डेली रेगुलर बेसिस पे चल रही हैं, चाहे वो साइंस की क्लास हो, चाहे वो मैथ की क्लास हो, चाहे वो रीजनिंग की हो। साइंस हमने तीनों स्टार्ट करवा रखी हैं इसलिए क्योंकि ग्रुप डी में साइंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और बेसिकली साइंस बेस पे ही सिलेक्शन हो जाता है बच्चे, है ना। क्योंकि साइंस या तो बहुत हार्ड आती है या बहुत आसान आएगी। आसान आएगी तो भी साइंस की बेस पे ही, कि आसान आई तो सबका फिर सिलेक्शन हो ही जाएगा जो पढ़ के गया है, और मुश्किल आई तो भी पढ़ने वाले का, साइंस पढ़ने वाले का ही होगा, क्योंकि फिर जिसने पढ़ी है उसकी ही सही होगी, है ना। चलो, तो मतलब बेसिकली साइंस पे बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि साइंस इतना वेटेज में किसी और एग्जाम में शायद ही कहीं पूछी जाती है, इसलिए साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर संडे तब तक आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। एक मॉक टेस्ट हर संडे आपको रेलवे ग्रुप डी का RW ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, तो उससे जुड़ सकते हो। ठीक है बच्चों, थैंक यू, नमस्ते।